अभी आपको ये जो मनी मेडिटेशन सुनाया गया है, और अगर आप ये चाहते हैं ये मनी मेडिटेशन आपको इम्प्लीमेंट करना है, तो आपको कुछ चीजें हैं जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। 2-3 चीजें हैं, ध्यान रखते हैं, ठीक है? क्योंकि वो चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में जानी जरूरी है। आपको पता है हमारे ब्रेन के एक एक सेल के अंदर माइक्रोपोडे तक, सबकॉन्शियस माइंड तक क्या चीजें जा सकती है, कोई बता सकता है? सर क्या जाता है? हमारे विचार। ठीक है, एक ये मैंने 2 बोला था ना, 2 चीजें। एक पानी। तो विचार, एब्सोल्यूट राइट। क्या जाता है? एक विचार और एक, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, आपने जो स्टोरी जो अपने इमोटो मुसरोतो की आप जानते हैं, उसके बारे में, स्टडी के बारे में, ठीक है ना? यस, वाइब्रेशन इज आल्सो देयर। आपको बताता हूँ, जब ये मैसेज चल रहा होता है तो ये पानी को मैं ग्लास के अंदर डाल देता हूँ, ठीक है, और ये मैं लैपटॉप के ऊपर यहाँ रख देता हूँ। अब ये बेसिकली ये चीज मैसेज है ना, सारा इसके अंदर जा रहा है और ये हिल रहा होता है, वाइब्रेट कर रहा होता है, ऐसे 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 ऐसे, राइट, ऐसे 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 कर रहा होता है, क्योंकि साउंड आता है ना, तो साउंड्स में वो हिलता रहेगा। अगर मैं बोलूंगा अभी अभी तो भी हिलेगा ये, राइट ना, ऐसे ऐसे। ये सारा जो मैसेज जो बोला गया है, वो सारा का सारा मैसेज ये इस ओरे में, इस पानी ने के अंदर, पानी की अपनी मेमोरीज होती है, इसमें चला गया, राइट। अगर यहाँ पर कोई नेगेटिव, कोई गालियां दे रहा होता, कोई कुछ कर रहा होता, और वो ये पानी यहाँ बीच में रखा हुआ है, तो वो भी चीज चली जाती, कोई नेगेटिविटी चीज। लेकिन अगर जो यहाँ पर बोला गया है, हाईली हाईली हाईली, जिसका वाइब्रेशन का लेवल बहुत हाई है, सब कुछ, तो ये सारी चीज चलेगी। अब मैं इसको एक एक घूट करके पी रहा हूँ। ये हुआ कौन सा तरीका? आपको नेचर को कैसे यूज करना है अपने लिए। नेचर यानी जिसको भगवान बोलते हैं, भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि, न से नील, 5 होती है। ये मैंने क्या बताया आपको? नीर यानी कि पानी, ठीक है ना? उसी तरह से भ से भूमि। आप भूमि को कैसे यूज करेंगे? आप चाहते हो अपनी लाइफ में मनी अट्रैक्ट करना, या कोई रैंक अट्रैक्ट करना, या कोई पर्सन अट्रैक्ट करना, या जिससे आप प्रेम करते हो उसको अट्रैक्ट करना, या आप अपने जीवन में, तो भूमि से आप कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं? जब आप भूमि पे अपना सुबह उठ के पैर रखते हैं ना, तो यू शुड बी सो ग्रेटफुल दैट बेसिकली आपने इसके ऊपर, उस माँ, कहते हैं मातृभूमि, माँ के ऊपर आपने पैर रखा, पहले आपने शुक्रिया करना। then you have to basically put your feet, then आपको एक चीज बताना चाहूंगा, हमसे भी पहले इस दुनिया में कौन सी चीज है पता है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है? बताओ, जो इंसान से पहले है, जिनकी वाइब्रेशन हमसे ज्यादा है, वो है ट्री, पेड़ पौधे, ठीक है? पेड़ पौधे में, कहते हैं पेड़ पौधे, पशु पक्षी, आपको पता है जितनी बर्ड्स होती है, राइट, हम जितनी, कितनी है इस पूरी दुनिया में बर्ड्स, इस पूरी दुनिया में बर्ड्स कितनी है? आप जितने इंसान है उसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर लो, सोच के देखो, इतनी सारी बर्ड्स, ठीक है? और जो ये सृष्टि के अंदर हमसे पहले जो पेड़ है, पेड़ों में जीवात्मा होती है, ठीक है? अगर आपने पेड़ के ऊपर कुछ लिख दिया, या पत्ते पे भी लिख दिया, स्टेम पे ज्यादा फर्क पड़ता है, ठीक है ना? तो और आपने उसका शुक्रिया लिख दिया लास्ट नीचे, नोट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, शुक्रिया लिख दिया,
तो वो चीज आपके पूरे ऑरे में कुछ भी करके अट्रैक्ट कर देगा वो चीज। कभी टेक्निक यूज करनी हो कर लेना, इम्पॉसिबल टास्क भी पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप एक एक चीज लिखते हो, आपके आपके लिखने के दौरान में विश्वास नहीं रिफ्लेक्ट हुआ, तो चीजें डिले होंगी बहुत ज्यादा। लेकिन अगर आपके लिखने के दौरान में आप किसी समस्या के अंदर घिरे हुए हैं, वो समस्या से बाहर आना चाहते हैं, चाहे आपकी पर्सनल इशू है, चाहे आपके प्रोफेशनल इशू है, चाहे आपके फाइनेंशियल इशू है, चाहे कुछ भी है, आपने सिर्फ पेड़ को ये मैसेज देना है, दिस इज द सिचुएशन एंड नीचे शुक्रिया मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए या मुझे ये चीज देने के लिए। जब आप ये कह दोगे ना उस पेड़ को, तो वो चीज, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म आपके जीवन में उन सभी चीजों को आकर्षित कर देगा, उन सभी घटनाओं को आकर्षित कर देगा जो आपने कल्पना में नहीं करी होगी। आप हैरान हो सकते हैं, मतलब कि आपकी रातों की नींद हो सकती है, आपके सामने वो सिचुएशन क्रिएट कर देगा वो। यहां तक कि अगर कोई इंटरनेशनल लेवल का है ना, वहां से आपके पास कॉल्स आ जाएगी अपने आप ही, वो पर्सन भी आ जाएगा, ये भी बता दो। यहाँ तक के एक्सपीरियंसेस मेरे हैं, और ये बहुत बड़ी पावरफुल चीज होती है। और ये सारी चीजें जो ना, ये सारी चीजें जो है, पीपल दे डोंट टेक द एडवांटेज। ये सारे वो ऐसे हैं जो मैक्सिमम लोगों को नहीं मालूम होते। और जब तक अगर हमें इस चीज के बारे में मालूम नहीं होगा, पता नहीं होगा ना, तो क्या होगा, हम इन सभी चीजों को यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। राइट, बेसिक फैक्टर है बट वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर अपनी उस चाहत को डाल कैसे सकते हो ना, बस यही काम है। राइट ब्रदर्स को नहीं पता था कि बेसिकली मैं प्लेन कैसे बनाऊंगा, लेकिन उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो मैसेज डाल दिया कि मैं उड़ा रहा हूं और उड़ा चुका हूं। एक्चुअली उसने तो वो काम किया जो पूरे दुनिया में सोच भी नहीं सकती। सोचो, सोचो एक बारी, वो काम, एक लोहा आसमान पे है और दूसरा पानी के ऊपर तैर रहा है। लोहा, इतना बड़ा शिप, जो एक 1 रुपए का सिक्का है ना, पानी पे रखो तो डूब जाता है, 1 रुपए का सिक्का। और वहां पर इतना बड़ा विशाल जहाज, जिसने विचार किया होगा, वो पानी के ऊपर स्विम कर रहा है। तो बेसिकली कहने का मतलब है, और इतना बड़ा लोहे का टुकड़ा हवा में, तो कभी ये सोच के देखो, जिस पर्सन ने इस विचार को क्रिएट किया होगा, उसको मदद किसने की होगी, कभी सोचा आपने? मैं तो आपको वो कह रहा हूँ, 6 से 2-2-3-4-5 कुछ भी नहीं है तो, क्योंकि ये चीजें तो आप देख ही रहे हो अपनी आंखों के सामने, ये तो कुछ है ही नहीं है। इसका बिलीफ कैरी करने में कितनी बड़ी शक्ति लगती है, क्योंकि आपकी आंखों के सामने है रैंक, ये सब चीजें, ये तो छोटी चीज है। मैं आपको उस एरिया में लेके जाना चाह रहा हूँ, इस एरिया के अंदर, इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर, जिस भी चीज को आप देख रहे हो, पिन टू प्लेन आप देख रहे हो, जिस भी इंसान ने क्रिएट किया है, जानते हैं वो क्रिएट क्यों हो पाया, और किसने वो आइडियाज दिए, किसने वो आइडियाज दिए? वो क्रिएट हो पाया जिसकी एक ही वजह है, वो क्रिएटर कौन है? जब आप अपने नेचर को नेचर के इक्वल करते हो, तो आप एक डिफरेंट क्रिएचर बन जाते हो, और नेचर को अपने नेचर के अगेंस्ट करते हो। ध्यान से सुनना, जब आप नेचर को, अपने नेचर को, यानी अपने स्वभाव को नेचर, प्रकृति के बिल्कुल इक्वल करते हो, तो आप क्रिएटर बनते हो, क्योंकि प्रकृति का स्वभाव देना है।
तो आप क्या बन गए, वहां क्रिएशन का जन्म हो जाएगा और आपका सबकॉन्शियस माइंड क्रिएट करके देगा आपके हाथ में। लेकिन जब आप नेचर को, अपने नेचर को, स्वभाव को नेचर के स्वभाव के अगेंस्ट करते हो, प्रकृति का स्वभाव देना है, आपने अब स्वभाव कर लिया लेना, विचार आया, तो क्रिएशन का नहीं इरिटेशन का जन्म हो। अब आप जब जब देखना देने का स्वभाव भाव आएगा तो क्रिएटर बन जाओगे आप, लेने का भाव आएगा तो इरिटेटर बन जाओगे आप, क्योंकि आपने अपने नेचर को नेचर के अगेंस्ट कर दिया। और अब आप कहीं भी देख लेना, एग्जाम्पल के तौर पे आपने सम्मान को पाने की इच्छा की और आपको नहीं मिला, इरिटेशन का जन्म हो जाएगा। सम्मान होता है ना, सम्मान को पाने की, उसको मेरा सम्मान करना चाहिए और उसने नहीं किया। क्या आपने अपने नेचर को, आपने पाने का भाव रखा और आपने नहीं मिला, तो क्या जन्मा, इरिटेटर बन गया। आप अपने अलाइनमेंट से बाहर हो गए, अपनी अलाइनमेंट आपकी बिगड़ जाएगी, आपकी तरंगे बिगड़ जाएंगी, क्योंकि आप नेचर के अगेंस्ट हो गए। क्योंकि जहां लेने का भाव आया तो अलाइनमेंट बिगड़ गई। लेकिन यहीं पर ही अगर आपका देने का भाव हो, सम्मान दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, वो सम्मान नहीं दे रहा लेकिन आप दे रहे हो, और आप इसलिए नहीं दे रहे कि वो दे, आप इसलिए दे रहे हो क्योंकि आप अपने स्वभाव को जान चुके हो। और जब इंसान अपने स्वभाव को जान चुका होता है, स्व प्लस भाव, जब आपके स्वयं के भाव स्व प्लस भाव, अगर आपका स्वभाव लेना है तो इरिटेटर का जन्म, और देना है तो क्रिएटर का जन्म। जैसा स्वभाव वैसा प्रभाव, जैसा इंसान का स्वभाव होगा ना, वैसा उसका दूसरे लोगों के जीवन में प्रभाव होगा। जैसा दूसरों पे प्रभाव पड़ेगा तब जाके उसके जीवन में जो अभाव होगा उसकी अभाव की पूर्ति होगी। महत्वपूर्ण ये नहीं कि आप किस उम्र को कैरी कर रहे हैं। मैंने बहुत सारे पर्सन देखे हैं जिनकी उम्र 50 है, 60 है, 70 है, 80 है, 90 है, लेकिन जब मैं उनके जीवन को आकलन करता हूं, ऑब्जर्व करता हूं, छोटी 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 बारीकियों में वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को जाने नहीं पाए। जीवन बीत गया उनका पूरा का पूरा, उस जीवन बीत गया पूरा, लेकिन वो यही नहीं समझ पाए who am I and why I've come on this planet। ये दो सवाल की जिस दिन जवाब इंसान माइक्रो लेवल पे लेगा ना, कभी कभार पर्सन ये सोचते हैं कि why the रोहित शर्मा is carrying this kind of energy। कल भी बेसिकली मैं सुबह 4:30 बजे सोया हूँ, और 4:30 बजे सोने के बाद मैं फिर से कितने बजे, 4:30 बजे सोया, 7:30 बजे उठ गया, 4:30 7:30, कितने घंटे, 3 घंटे। उससे पहले 1:30 बजे सोया, 1:30 से 2 बजे, सुबह कितने बजे उठ गया, 5:30 बजे, अगेन 3.5-4 घंटे। कल रात को इतनी तेज की मतलब नींद आ रही थी, खाना मंगवाया था, खाना मंगवा के जितनी देर में आ गया उतनी देर में मैं सो गया था। वाइफ बोल रही थी खाना खा लो, मैंने कहा नहीं मेरी पूरी, मैं सो रहा हूँ। सुबह फिर दोबारा। एक्चुअली जब आपका भाव में देना आ जाएगा ना, तो आपने अपने आप को प्रकृति से अलाइन कर दिया, और आप नहीं रहोगे, आपको प्रकृति ऊर्जा देगी। वरना कैंगन वाटर तो सारे पीते हैं,
एनर्जेटिक क्यों नहीं है? कैंगन वाटर सारे पीते हैं, एनर्जेटिक क्यों नहीं है? एनर्जेटिक इसलिए नहीं है क्योंकि जिस ऊर्जा को वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेरे जीवन में इस ऊर्जा का प्रवाह हो, वो ऊर्जा इसलिए नहीं मिलेगी उस व्यक्ति को क्योंकि वो अपने नेचर को नेचर के इक्वल नहीं है। जब तक उनका नेचर, स्वभाव, नेचर प्रकृति के इक्वल अलाइंड नहीं होगा ना, तब तक उनकी लाइफ में वो एक डिफरेंट क्रिएशन नहीं कर पाएंगे, यानी कि वो एक अलग डिफरेंट पर्सनालिटी नहीं बन पाएंगे। इस चीज को जिस दिन माइक्रो लेवल पे आप समझ लोगे तो आप वो सभी लोगों को अट्रैक्ट कर लोगे, घटनाओं को अट्रैक्ट कर लोगे, परिस्थितियों को अट्रैक्ट कर लोगे जिसकी भी तक आपने कल्पना भी नहीं करी। आपने जब भी देखना, जब देखना आपके अंदर इरिटेशन का जन्म होगा ना, इरिटेटर आया बीच में, तो देखना आपने अपने नेचर को नेचर के अगेंस्ट तो नहीं किया। तो आप देखना मुझे इरिटेटर का जन्म आ गया, इरिटेशन आ गया। आपने एक्सपेक्ट करेंगे बीवी से, उसको मुझे ऐसी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, ये सम्मान देना चाहिए, मदर फादर को ये करना चाहिए, ब्रदर सिस्टर को ये करना चाहिए, मेरे फ्रेंड्स को ऐसे नहीं ऐसे बोलना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे। मैंने खुद अनुभव किया है और उसका हट जाना मैंने भुगता है, क्योंकि मैं ना, दो तरह के लोग हैं, एक सोचकर बोलते हैं और दूसरा बोलकर सोचते हैं। दोनों ठीक है, कभी कभार क्या होता है हम सोचकर नहीं बोल पाते, लेकिन बोलने के बाद सोचना जरूरी है। कुछ बिना सोचे करते हैं, लेकिन करने के बाद सोचना जरूरी है कि जो किया वाकई में सही था, मैं एनालाइज कर लेता हूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम में मुझे रियलाइज हो जाता है कि ये चीज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। मैंने जब 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 महसूस किया है कि मैंने अपने नेचर को अपने नेचर के अगेंस्ट आया ना, तो मैं इरिटेटर बन गया। यानी कि मैंने ये महसूस किया कि सामने वाले को जो सम्मान मैंने एक्सपेक्ट किया उसके विपरीत परिस्थिति आई। मतलब मैंने पाने का भाव भी रखा ना मैंने 1% भी, और वो उसने नहीं दिया, तो मेरे अंदर का इरिटेटर बाहर निकल कर आ गया। और जैसे वो इरिटेटर बाहर निकल कर आ गया तो बाहर जो हो गया सब तहस नहस हो गया, क्योंकि मैंने अपने नेचर को नेचर के अगेंस्ट कर लिया कि उसने ऐसा नहीं बोलना चाहिए। इतना कुछ किया गया बट उसने ऐसा बोल दिया, वो हर्ट हो गया। लेकिन हर्ट उसकी बातों से नहीं हुआ, हर्ट मैंने अपने नेचर को नेचर के अगेंस्ट चला गया। मेरा नेचर क्या था, मेरा स्वभाव क्या था, आत्मा का स्वभाव क्या होता है? सिर्फ देना। वो आत्मा क्या है? जैसे परमात्मा समुद्र है, आत्मा उसका अंश है। परमात्मा समुद्र का, आत्मा उसका अंश, तो ये उसी का तो बच्चा है। तो इसका स्वभाव क्रिएटर है, इसका देना है, तो बेसिकली इसका लेना कैसे हो सकता है? इसका भी देना होना चाहिए था ना। और इसने क्या करा, इस दुनिया में आके मोह के चक्कर में यहां से लेना, यहां से लेना, यहां से लेना, और जो बटोर लेते हैं ना फिर बाद में लेना लेना, वो बेसिकली शांति नहीं पाते, सुख नहीं होता। करोड़पति हैं, अरबपति हैं, लेकिन शांति नहीं, क्योंकि अपने स्वभाव के अगेंस्ट है। सब कुछ है उनके पास में, लेकिन शांति नहीं है, क्योंकि अपने नेचर के अगेंस्ट है। तो अपनी अलाइनमेंट को जब तक आप नहीं मैच करेंगे, जब जब आप इरिटेटर का पात्र बने, जब तक आपके अंदर इरिटेशन का जन्म हो रहा है, तब तक आप समझ रहे ना मैंने अपने नेचर को नेचर के अगेंस्ट कर लिया, दैट्स इट। आपका स्वभाव दूसरे पे प्रभाव नहीं डाल पाएगा, और आपके जीवन में बहुत सारी चीजों का अपने आप प्रभाव आ जाएगा। जब आपको ये पता है कि मेरा जन्म
आई बीन क्रिएटेड बाय नेचर। आपने क्या बोलना है? आई हैव बीन क्रिएटेड बाय नेचर। मैं नेचर के द्वारा क्रिएट किया हुआ एक मात्र वस्तु हूं। नेचर के द्वारा, माँ बाप ने माँ ने पैदा की है, बोर्न की है, क्रिएट नहीं किया। ये नोज, ये आईज, ये ईयर्स, कभी ये रियलाइज करना ना हु आर यू, तो रात के 10 बज जाए जब आपको छत पे जाना है या जमीन पे भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, और आपने ऊपर देखना है। देखने के बाद आप देखोगे बहुत सारे आपको तारे नजर आएंगे, चांद भी नजर आएगा, और अपने आप से एक सवाल करना है फिर, क्योंकि लोग सवाल नहीं करते। क्या सवाल करना है? दुनिया की ऐसी कौन सी लेजर है जो बेसिकली कितनी दूर तक जा सकती है? 1 किलोमीटर जा सकता, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। आप जमीन पे हैं, हजारों लाखों किलोमीटर तारे हैं ऊपर, और आप 1 सेकंड के 100वें हिस्से में वहां पहुंच गए। आपने वो देख लिया। ये कौन सी लेजर ली है? अच्छा, आइज देख रही है, आइज निकाल देते हैं, आप देख पाएगी? नहीं। वो एनर्जी कहां से आई है? मैं इतना गहराई में चला जाता हूँ ना कभी कभार, इतना गहराई में, इतना कहां से आई है बोल जाओ। कैसे देख पाए? रॉकेट भी जाता, कई साल लगा देता वहां पहुंचने में। आप तो 1 सेकंड के 100वें हिस्से में पहुंच गए, और आप अपने आप को कम मांगते हो। छोटा सा एग्जांपल दिया मैंने अभी आपको। मोटिवेट होने के लिए बहुत सारी बातों की जरूरत नहीं है। रात को आंखें खोल कर ऊपर देख लेना, आप अपने आप ही मोटिवेटेड हो जाओगे। 1 सेकंड के 100वें हिस्से में आप स्टार तक पहुंच गए, चांद तक पहुंच गए। आप कौन हैं? आपके अंदर वो ऊर्जा बैठी हुई है, और भी ओवर आर एनर्जीज। हर चीज में एनर्जीज है, और वो सब एनर्जीज आप अट्रैक्ट करोगे जब आप जिस फ्रीक्वेंसी में होंगे। आप जिस भी फ्रीक्वेंसी में होंगे, आप वैसी सिचुएशन और लोगों को, घटनाओं को अपने आप आकर्षित कर लोगे। वेरी सिंपल। तो जीवन में ना, जब कभी आपके जीवन में कुछ वो नहीं हो रहा जो आप चाह रहे हो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसा चाहते हो खाना, लेकिन आप पाना चाहते हो। क्या चाहते हो? पाना। लेकिन आपको किसने क्रिएट किया? नेचर ने। और नेचर का स्वभाव है देना। आप चाहते हो पाना, आपने अपने नेचर को नेचर के अगेंस्ट कर लिया। आके दिखाओ, पसीने छूट जाएंगे आपके। अब आपको ये समझना है, आपका स्वभाव है देना। क्यों? क्योंकि आपको किसने क्रिएट किया? नेचर ने। तो इफ यू हैव बीन क्रिएटेड बाय नेचर, देन योर नेचर हैज टू क्रिएट समथिंग। अगर आपको नेचर ने क्रिएट किया है, तो आपका नेचर क्रिएट करना है। एक गाय का स्वभाव दूध देना है, तो दूध देना है। वो अपने स्वभाव के अगेंस्ट नहीं जा सकती। तो आपको अपना स्वभाव सिर्फ ये देखना है कि मेरा स्वभाव क्या है? देना। तो आपने विजुअलाइज भी क्या करना है? लोग विजुअलाइज क्या करते हैं? लोग विजुअलाइज करते हैं गाड़ी, घोड़ा, बंगला, शोहरत, बट क्यों नहीं पा लेते फिर वो? क्योंकि वो पाने का, उन्होंने इमेजिनेशन में पाने का विजुअलाइजेशन करा है। आपके विजुअलाइजेशन में देने का स्वभाव होना जरूरी है। जैसे मैं क्या करता हूं, मैं आपको अपना बताता हूं, मैं कैसे अपनी लाइफ में चीजों को अट्रैक्ट करता हूं। मेरे पास खुद कॉल्स क्यों आते हैं? मेरे पास खुद लोग क्यों आते हैं?
आज तक ऐसा किया है कि मैंने उतना एफर्ट ही नहीं करा। रीजन क्या है? बिकॉज मैं खुद क्या करता हूं, मैं इमेजिनेशन में देने के बारे में सोच रहा होता हूं। मैं आज इसमें होम मीटिंग दे रहा हूं, मैं आज इस पर्सन को सेशन दे रहा हूं, मैं आज ये वर्कशॉप दे रहा हूं, मैं आज इन लोगों को ये दे रहा हूं। डिफरेंट डिफरेंट इंडिया के अलग अलग लोकेशन में मुझे लोग बुला रहे हैं कि ये दो, मेरी टीम को 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 ये दो। ये जो मेरे आज हो रहा है ना मेरे साथ में, कोई मुझे गेस्ट स्पीकर बुला रहा है जयपुर से, कोई मुझे गेस्ट स्पीकर बुला रहा है पटना से, कोई मुझे गेस्ट स्पीकर बुला रहा है हिसार से, कोई मुझे गेस्ट स्पीकर बुला रहा है आगरा से, कोई मुझे गेस्ट स्पीकर बुला रहा है दिल्ली से। क्योंकि मैंने देने का स्वभाव अपने मस्तिष्क के सेल के अंदर डाला हुआ। लेकिन यहां पर इंसान आते ही, सर मैं तो हुई नहीं सर कुछ भी, सर आप ही प्रेजेंटेशन दे दो। क्या आया? नेचर, लेना, पाना। तो नेचर के अगेंस्ट हो गए। एक दो बारी आपने देखा वो बात अलग है, दो चार बारी देख लिया, लेकिन मैं देख रहा हूँ 1A के बाद 2A बन जाते हैं, 3A बन जाते हैं, 4A बन जाते हैं, 4A क्रिएट हो जाते हैं उनके नीचे, बट नेचर बदला नहीं है। आज भी बेसिकली पाने का है, देने का भाव नहीं है। वरना देने का भाव आ जाए तो आज वो क्या करे, कहीं जाए डायरेक्टली, वो इजीली वो क्रिएट क्यों नहीं हो रही चीजें। मैं चलती फिरती, मुझे तो बेसिकली कॉल ही आती है और मैं तब भी क्रिएट कर लेता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे भी मेरी 24th की वर्कशॉप है स्कूल के अंदर। 1.5 साल पहले जिस पर्सन को, 1.5 साल पहले जिस पर्सन को प्रेजेंटेशंस दिखाई, उस पर्सन जिसकी दिखाई, इस पर्सन ने कहा मुझे उस पर्सन से बात कर ली फॉलोअप के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने कहा मैं बात कर लेता हूँ। मैंने बात करी, और शोभा मैम कैसी है, बातचीत करी, और फिर बाद में और घर में सब कुशल होगा, कहती यस बढ़िया सब। और वाटर आज भी याद है, भूल चुके हो? नहीं नहीं याद है। उसकी 3 प्रॉपर्टी याद है, आज भूल चुके हो? नहीं नहीं यार, तुम्हारी कहाँ बातें भूली जाती हैं। तो आज भी डिसीजन क्या विचार है, उसी पानी को पीना या अपने परिवार में कुछ पानी को बदल कर अपने जीवन में बदलाव करना। कहती रोहित तुम्हें पता है बीच में स्कूल वालों की क्या हालत हुई है, मेरा प्ले स्कूल है, स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा थी, धीरे धीरे कम हो गई, खत्म हो गई। कैन यू इमेजिन मेरी स्ट्रेंथ कितनी रह गई है? मैंने कितनी 84 बच्चे हो रह गए। मतलब खर्चे भी कैसे निकल रहे हैं ना, यू कांट इवन इमेजिन। तो मैंने उनसे क्या बोला, मैंने कहा फिर क्या विचार है? कहती मेरे लिए बिल्कुल मुश्किल है, अभी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, बट मेरा स्वभाव क्या है, देना। क्योंकि मैंने कॉल पाने के लिए किया ही नहीं। तो मेरे अंदर जो फोर्स बैठी थी देने की, वो देने के लिए मचल रही है, वो देने के लिए बैठी हुई है कि भैया ये इतना सागर जितना भंडार भरा हुआ है, ये देने के लिए, वो दूंगा कैसे फिर बाद में। तो फिर मैंने उन्हें क्या बोला, मैंने कहा एक काम क्यों नहीं करते, मुझे एक बात बताओ, जिस चीज को मैंने आपको बताया था वो 3 प्रॉपर्टी, क्या वाकई में आपको लगता है कि ये अवेयरनेस लोगों तक पहुंचे और लोगों की लाइफ में कुछ चेंज आए? मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया। मैंने कहा इमेजिन आपका दूध उबल रहा है और दूध के ऊपर एक छिपकली गिर जाती है, और आप किसी के घर में गए और आपने अपनी आंखों से देख लिया, और उस घर में लगभग कोई शादी का, कोई पार्टी का, कोई माहौल था, लगभग 50-100 लोग आए हुए, लेकिन उस दूध के अंदर जब वो छिपकली गिरी सिर्फ आपने देखा, 100 लोगों ने नहीं देखा। अब एक बात बताओ, क्या आप, अब वो दूध क्या बन चुका है? कह रही वो तो पॉइजन बन गया। क्या आप उन लोगों को बताओगे इस दूध के अंदर छिपकली गिर गई, हाँ या ना? कहती हाँ। मैंने कहा मत बताओ, आपने थोड़ी गिरी है। कहते नहीं मेरी आंखों ने देख लिया ना। मैंने कहा अगर नहीं बताओगे तो क्या होगा, सभी बच्चों के साथ ये सिचुएशन हो जाएगी, स्लो पॉइजन बीमार हो जाएंगे, तो आपको क्या फर्क पड़ता है?
आपने थोड़ी छिपकली घेरी है, पड़ जाए। आपको परेशानी क्यों हो रही है? परेशानी हो इसलिए क्योंकि उसकी आंखों ने देखी है, उसकी आंखों के सामने कोई स्लो पॉइजन पिएगा दूध की फॉर्म में, और उसे पता है कि वो स्लो पॉइजन है, क्योंकि उसकी आंखों ने देख लिया है। तो बेसिकली एक कानून होता है नीचे का, एक कानून होता है ऊपर का। सजा मिलेगी उसे, और इतनी भयंकर वाली सजा मिलेगी कि उसकी शांति तक खराब हो जाएगी, घर में अशांति फैल जाएगी, उसके जीवन में शांति फैल जाएगी, क्योंकि उसकी आंखों ने देख लिया कि वो दूध अब एक स्लो पॉइजन बन गया। तभी मैंने उसे बोला, जिस पानी को आरओ का पी रहे हो, आपकी आंखों के सामने लोग आरओ का पानी पी रहे हैं और आप किसी को नहीं बता रहे, वो स्लो पॉइजन होते हुए भी नहीं बता रहे, और आप जान चुके हो ये स्लो पॉइजन है। कोल्ड ड्रिंक जान चुके हो ये स्लो पॉइजन है, आपकी आंखों के सामने बच्चे बड़े बुजुर्ग पी रहे हैं स्लो पॉइजन। वो तो नहीं जानते ना, आप तो जानते हो, हाँ जान चुके हो ना, हाँ। और अगर आप नहीं बताओगे तो सबसे पहली अशांति आपके घर में है। रोहित, यस यू आर राइट। आप नहीं खरीद रहे, कोई बात नहीं, सिचुएशन हर इंसान की बनती है, लेकिन आपकी आंखें देख चुकी है। लेकिन अगर उसके बावजूद भी अगर आप नहीं बताते तो आपके घर में शांति आएगी। क्यों आएगी? कहती मुझे क्या करना चाहिए? मैंने कहा अपने अंदर की ये फीलिंग को बाहर निकालने के लिए आपको लोगों को बताना चाहिए। मेरे पास सोल्यूशन है, आप एक वर्कशॉप रख लो, तो कम से कम ये महसूस तो होगा कि यस मैंने कुछ किसी के लिए किया। लोग क्या पी रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए, वो स्लो पॉइजन पी रहे हैं, वहां दूध की फॉर्म में था या पानी की फॉर्म में। कहती यस। मैंने कहा वो लेते हैं नहीं लेते ये थोड़ी सोचना आपने, जहां लेने का भाव आ गया, पाने का भाव आ गया, वहां से फिर दोबारा लॉजिक आ जाएंगे, इरिटेशन आ जाएंगी, आपकी एनर्जी रुक जाएगी। जहां जहां पाने का भाव, आपको रुक जाएंगे, आप रुक जाओगे, आपका फ्लो हो रहा था आसानी से, जैसे पाने का विचार नेचर के अगेंस्ट। सिर्फ देना 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 देना, नेचर के अलाइन रहोगे। रोहित शर्मा को कुछ नहीं पाना, जिसने सेकंड पाया भी है ना, मैं कह रहा हूं कुछ भी नहीं पाना चाहता, क्योंकि मेरा जन्म पाने के लिए हुआ ही नहीं है। I have been created by nature and my nature is to create something. और मेरा स्वभाव क्या है? देना। देता रहूंगा देता रहूंगा देता रहूंगा देता रहूंगा देता रहूंगा देता रहूंगा देता रहूंगा। तो जब दूंगा तो मुझे पाने के बारे में विचलित होने की जरूरत है? क्या मेरे पास पैसा आएगा नहीं आएगा? आएगा। जब मैं उनके समाधान के ऊपर देता रहूंगा देता रहूंगा देता रहूंगा देता रहूंगा देता रहूंगा। आज 100 लोगों को दे रहा हूँ, 200 लोगों को दे रहा हूँ, दिया जा रहा हूँ दिया जा रहा हूँ दिया जा रहा हूँ। अवेयरनेस, कैसे लोगों का जीवन बेहतर हो, कैसे लोगों का जीवन बेहतर हो, कैसे लोगों का जीवन स्तर बेहतर हो, दिया जा रहा हूँ दिया जा रहा हूँ। अब बताओ मुझे पैसे के बारे में सोचने की जरूरत है? नहीं। लेकिन मैक्सिमम लोगों के साथ टेंशन क्यों है? क्योंकि वो अपने नेचर के अगेंस्ट एक्ट कर रहे हैं। वो हमेशा जहां पाने का भाव वहां इरिटेशन का जन्म होगा, जहां देने का भाव वहां क्रिएशन का जन्म होगा। आप अजमा लेना कभी भी, चाहे वो कोई भी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी कोई भी चीज हो, चाहे पैसे की फॉर्म में हो, चाहे सम्मान की फॉर्म में हो, रिस्पेक्ट होती है ना, किसी भी फॉर्म में हो, और देने वाला एकदम परमानंद से की प्राप्ति में रहेगा, आनंद में रहेगा, परमानंद में रहेगा, उसे कुछ भी पाने के भाव नहीं है। पूरे ब्रह्मांड में उसे कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है, कुछ भी नहीं पाने का, क्योंकि उसे पता है हु एम आई एम एन एनर्जी, व्हाई कम ऑन दिस प्लेनेट टू एक्सपीरियंस दिस एनर्जी, एंड हाउ आई कैन एक्सपीरियंस दिस एनर्जी बाय डिलीवरिंग दिस एनर्जी टू समवन, दैट्स इट, बाय गिविंग दिस एनर्जी टू समवन, दैट्स इट। इसको तभी आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, सिंपल एज दैट। तो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैं छोटा सा एग्जांपल हमेशा ज्यादातर लोगों को बोलता हूँ, गन्ने की मशीन से जब गन्ना गुजरता है उसकी मिठास दूसरे को बाद में मिलती है, पहले इस मशीन में मिलती है, और करेला गुजरता है उसकी कड़वाहट भी दूसरों को बाद में, पहले इस मशीन में मिलती है। आपके विचार में
दूसरों के प्रति मिठास है तो वो मिठास का अनुभव आप खुद करते हैं, और उसके लिए विचार में सकारात्मकता इसलिए रखनी जरूरी है। व्हेन आई वॉच टू एनीवन, आई एम नॉट टॉकिंग और मीटिंग विद दैट ह्यूमन बीइंग, आई एम मीटिंग विद द क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स। वो ब्रह्मांड के द्वारा बनाया हुआ क्रिएशन जो बैठा उसके अंदर जो पर आत्मा विराजमान है, मैं तो उससे बात कर रहा हूँ। वो ऊपर जो पुतला बैठा हुआ है उसके दिमाग के अंदर पाने का भाव है, उससे नहीं, उससे बात कर रहा हूँ। जब आप इतना माइक्रो लेवल पे चले जाओगे ना तो गारंटेड है आप सबसे प्यार करोगे। ज्यादातर लोग मुझसे, मैं सबसे क्यों इतना हंस मिल जाता हूँ, प्यार करता हूँ, क्योंकि मैं दिल से उन्हें पसंद करता हूँ, दिल से। क्यों? ही इज द क्रिएटर ऑफ, एक गॉड की बहुत बड़ी क्रिएशन है। और कभी कभार उसके द्वारा कुछ ऐसी बात जो अच्छी नहीं भी लगती तो मेरे मन में आता है कोई बात नहीं, तो सॉफ्टवेयर है ना, लेकिन वो यहाँ से जो है अंदर जो आत्मा बैठी हुई है वो तो बेसिकली कम से कम प्योर है। मैं उससे बात कर रहा हूँ। ये इम्प्योर हुआ बिकॉज ऑफ एनवायरमेंट के कारण। या तो संगत ऐसी मिली जिसके कारण सॉफ्टवेयर ऐसा हो गया, या तो परिस्थितियां ऐसी हुई जिसमें उसकी एक्सपेक्टेशन पाने के भाव में जुड़ गई, वो अलाइनमेंट उसकी बिगड़ी हुई है। जैसी वो पाने से देने पे भाव पर आएगा, सब सब बदल जाएगा। जब 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 आपका भाव में पाना भाव होगा, वहां क्रिएशन का जन्म, देने का भाव वहां क्रिएशन का जन्म। आज से आप देख लेना, जब भी आपके जीवन में अच्छा महसूस नहीं कर रहे, बुरा महसूस कर रहे हैं, तो देखना आपने अपने नेचर को नेचर के अगेंस्ट तो नहीं किया होगा। बस इतना सा सवाल। क्योंकि जब आप ये विचार करोगे ना तो आपकी अलाइनमेंट में आ जाओगे, तो आप देखोगे हाँ यार, किसी के भाई के साथ इशू है, वो ये एक्सपेक्ट करता है कि इससे सुधर जाना चाहिए। ये विचार एक्सपेक्ट, सुधरना चाहिए, वो कौन डिसाइड करेगा? वो खुद डिसाइड करेगा, वो खुद डिसाइड करेगा। किसी के मन में विचार है, मेरी मिसेज जो है वो इतनी ज्यादा इरिटेट करती है। मैं ना एक जगह गया था, बालाजी, मुझे नहीं पता आप गए हैं नहीं गए हैं। वहां पर ना बालाजी में क्या था, मैं देखा जो मेहंदीपुर बालाजी है, तो वहां सारे देखे तो कुछ लोग ना अपना सर ऐसे मार रहे थे जालियों पे और खून निकल रहा था, और कुछ ने इतने बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर अपने रख दिए, और कुछ अपने बालों को ऐसे ऐसे खींच रहे, कुछ पत्थर लेकर ऐसे से सोच रहे। मैं कह रहा हूँ ये मेरे भगवान, ये परमात्मा ऐसे क्यों कर रही है? मैंने मम्मी से पूछा और सबसे पूछा, तो मुझे उन्होंने जवाब दिया कि इनके ऊपर कुछ ओपरा, कुछ ऐसी चीज आ गई है, कुछ होती नहीं है, मतलब बुरी शक्तियां कहते हैं, जैसे कोई ओपरा वगैरह हो जाता है, तो वो चीज हो गई है। वो शक्तियां बेसिकली ये सब करवा रही हैं, इसे तकलीफ दे रही है। तो बेसिकली मैंने कहा कि अब उस सिचुएशन में जब वो ये कर रहा है, अपने आप को फिजिकल पेन दे रहा है, तो बेसिकली मैं क्या करूंगा और मुझे क्या विचार करने चाहिए? सिर्फ एक ही विचार था मेरे वक्त, हे परमात्मा मेहर कर, मेहर कर, मेहर कर, इस आत्मा पे कष्टों से मुक्त कर, इसको बुद्धि दे, समझ दे। बस प्रार्थना कर सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं डॉक्टर तो हूं नहीं। आई ओनली एंड ओनली कैन डू ओनली वन थिंग, दैट इज क्या? नहीं, प्रार्थना। मैं और कुछ नहीं कर सकता। मैं उस सिचुएशन में जब वो लड़की इतना बड़ा पत्थर रखकर बैठी हुई थी, मुझे देखकर हैरान हो रही थी कि बेसिकली इस बेचारी के ऊपर इतनी तकलीफ दे रखी है आपने, क्यों ऐसे इतने कष्ट दे रखते हो? और मेरे सामने मैं बैठा हुआ था, अचानक से एक मंदिर में गया, बालाजी के मंदिर में अंदर गया, तो वहां पर बैठा हुआ था आराम से पर्सन मेरे सामने बैठा था। और जैसे ही एक उनका बालाजी में महाराज जी का जैसे सत्संग चलता है, गाना चलता है, तो जो बैठा तो वो एकदम ऐसे 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 करने लग गया। और मैं हैरान हो गया, मैंने कहा ये क्या हो रहा है? क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम गया था, मैंने कभी ऐसी चीजें देखी नहीं थी। तो मैंने कहा, मैं मम्मी के पास गया, अपनी मतलब फादर के पास गया, मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं?
तो मुझे बोला ये बेटा इस पे जिसके अंदर वो होगा ना बुरी शक्ति, तो वो इस तरह से करती है। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा मैंने नहीं किया ऐसा। बेटा तेरे ऊपर कुछ भी ऐसा बुरी शक्ति नहीं, हमारे ऊपर नहीं है, इनके ऊपर है भी। अच्छा। तो मैंने देखा कोई पत्थर अपना जाली से मार रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई ये कर रहा है। उस वक्त मैं सिर्फ क्या कर सकता था, मुझे लगा मैंने सिर्फ प्रार्थना की, ये परमात्मा इस आत्मा को शांति का, समझ का, बुद्धि का दान दे, और इन सभी जगह से अपना इन पे जो इनके द्वारा किए हुए कर्म थे जो गलत थे उसे माफ कर, और इसको फिर दोबारा से वो जीवन दे जो ये डिजर्व करते हैं। इसके अलावा क्या कर सकता हूँ? बस इतनी सी बात करी। लेकिन ये करने से मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ? मैंने जब ये किया तो मैं वहां पर जो डर महसूस कर रहा था वो डर विलीन हो गया, मुझे डर ही नहीं लगने लगा, मुझे सबसे प्यार होने लग गया। मैं देख रहा हूँ सबको। क्यों जानते हैं? क्योंकि मैं खुद एक सुरक्षा कवच में आ गया, मेरा ऑरा बदल गया। सेम उसी तरह से जब आप किसी भी पर्सन से मिलते हैं ना, मुझे बहुत सारे पर्सन बोलते हैं कि ये इतना गलत बोलता है, और ये जानते हुए भी कि ये बेसिकली गलत विचार कैरी कर रहा है, ये गलत बोलता है, ये गलत बोलते हैं, ये आपके बारे में ऐसा सोचता है, लेकिन आप फिर भी क्यों नकारात्मक नहीं सोच पाते? क्योंकि बेसिकली उनके उनके ऊपर, उनके मस्तिष्क में कुछ बुरी शक्तियां अभी हैं। अब मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ? कभी आपके घर में आपकी मिसेस कभी आपसे मिसबिहेव भी हो रहा है, कभी बातचीत कर रही है, तो ये महसूस करो कि अभी कुछ समय के लिए बुरी शक्ति आ गई है, कुछ भी चीज समझ लो। उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम अंदर पाने का भाव क्या आता है, सम्मान, इसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मैं तो ये हूं, तो हम उसे मारते हैं, पीटते हैं। जबकि क्या करना चाहिए? प्रार्थना, हे परमात्मा इस आत्मा को शांति दे, समझ दे, बुद्धि दे। जब आप इस प्रार्थना को कैरी करते हो तो उसके जीवन में नहीं, आपके जीवन में एक सुरक्षा कवच आएगा। आप एक इंटरनली एक डिफरेंट ओरे में आ जाओगे। जब आप कभी ये शब्द यूज करके देख लेना, आपके सामने कोई बुरी शक्ति है जो बेसिकली मदर की फॉर्म में कभी बोल रही है, या पापा बोलते हैं, या फिर वाइफ बोलती है, या फिर क्लाइंट बोलता है, या कोई भी बोलता है, आपने उसके बारे में नेगेटिव मत सोचना, आपने सिर्फ एक ही वर्ड यूज करना, क्योंकि उसके ऊपर कुछ देर के लिए, जैसे बालाजी मंदिर के अंदर उनपे कोई बुरी शक्ति आती है, वो गलत बिहेव कर रही होती है, ऐसे ही उनपे कुछ समय के लिए बुरी शक्ति है। आपको अपने आप को पहले सुरक्षित करना है, और आप सुरक्षित कर सकते हैं सिर्फ एक ही तरीके से, हे परमात्मा इस आत्मा के अंदर समझ दे, इसको समझ दे, बुद्धि दे, शांति दे, इसके कष्टों को दूर कर। समझ आपको मिलेगी, बुद्धि आपको मिलेगी, शांति आपको मिलेगी, कष्ट आपके दूर होंगे। क्यों? क्योंकि आपने क्या कर रहे हो? देने का। पहले क्या कर रहे थे? पाने का। जहां पाने का भाव आया, आपने अपने नेचर को नेचर के अगेंस्ट कर लिया। जहां देने का भाव आया, आपने अपने नेचर को नेचर के इक्वल कर लिया। तो जैसे ही आपने इस भाव को कैरी किया, जैसे ही ये भाव आया, आपके सामने कोई बुरी शक्ति है, आपको छू ही नहीं सकती। मेरे सामने ऐसा हो रहा है कि मेरे सामने आने से पहले कभी कभार मेरे आने तक पहुंचते वक्त भी मैक्सिमम लोगों का ऑरा बदल जाए। अगर वो नेगेटिव भी सोच रहा होगा ना, वो सोच नहीं पाएगा, क्योंकि मेरा ऑरा उस लेवल। और अगर सोच रहा होगा तो बोल नहीं पाएगा, क्योंकि उसे पता है अगर इस पर्सन के सामने बोला जाए तो बेसिकली ये व्यक्ति जब बोलना शुरू करेगा, ये व्यक्ति के कान के अंदर, हाँ ये बोल सकता है, ये इस पर्सन का फीडबैक है, इसको कैसे हम रेक्टिफाई कर सकते हैं, लेकिन निंदा चुगलियां मेरे कानों तक नहीं पहुंचती, और लोग उसमें बड़ा रस लेते हैं। जीवन में जिस चीजों का आप रस लोगे वो आप पूरा प्रचित करोगे, क्योंकि बुरा बोलने वाले से बुरा सुनने वाला ज्यादा पापी होता है।
अगर कोई व्यक्ति किसी के बारे में नकारात्मक बोल रहा है तो आपने बोलना है ये वो बात बोली जो उसके अंदर माइनस है, आप बोलो उसमें 5 ऐसे कौन से प्लस है। ये सवाल बोलो, उसमें 5 ऐसे कौन से प्लस है, क्योंकि मैं प्लस देखना चाहता हूं जिससे मेरे जीवन में बेहतरी हो सके। अगर वो 5 नहीं बता पा रहा, क्या 4 बता दे। 4 नहीं बता पा रहा, चल 3 बता दे। 3 भी नहीं बता पा रहा, चल 2 बता दे। 2 भी नहीं बता पा रहा, चल 1 बता दे। अगर 1 भी नहीं बता पा रहा तो नकारात्मकता उसमें भरी हुई है। क्या जब भी तू मेरे पास किसी के बारे में नेगेटिव बोलने आएगा तो मुझे 5 उसके पॉजिटिव बताएगा तो नेगेटिव सुनूंगा, अदरवाइज नहीं सुनूंगा। अपना प्रिंसिपल बनाओ, अपना रूल बनाओ, अपना डिसिप्लिन बनाओ, वरना आपकी क्या होगा, आपकी बैटरी डाउन हो जाएगी, क्योंकि आपने अपने ऊपर उतना काम नहीं किया अभी, क्योंकि आप तो बेसिकली भी मोह माया में फंसे हुए हो अभी। मोह माया, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ा शोहरत, बड़ा दौलत, अपने आप को बड़ा नहीं कर रहा, अपने सकार को बड़ा नहीं करा। और जीवन में एक बात याद रखना, जरूरी नहीं कि अगर उम्र बढ़ने से आपका विचार भी बढ़ जाए, नहीं। कुछ लोग बोलते हैं जो बात सफेद कर रही है मैंने धूप में थोड़ी करे। हो सकता है, हो सकता है, क्यों, रीजन है। अगर आपके कर्म दूसरे के जीवन में प्रभाव नहीं डाल रहे, दूसरे के जीवन के अभाव को नहीं कम कर रहे, तो हो सकता है धूप में ही हो। आपने अपने काम से लोगों के काम में वैल्यू ऐड करी है, लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं करी अभी तक। और आप तब तक लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं कर पाओगे जब तक आप अपनी लाइफ को नहीं समझ पाओगे, क्योंकि जो आपने भरा है वही आप बाहर आएगा। हमेशा मैं एक एग्जांपल देता हूं कि पानी की थैली है, दूध की थैली है, शराब की थैली है, तीनों में प्रकार मानने पर जिसमें जो भरा है वही तो बाहर आएगा। दूध के अंदर वो दूध भरा हुआ थैली में वो बाहर आएगा, पानी भरा है तो पानी बाहर आएगा, शराब भरी तो शराब बाहर। आपने भरा क्या पहले तो पता लगे, सिर्फ वो बाहर आएगा। अगर आपके एहसास शुक्रिया भाव से भरे हैं, एक के भाव है शुक्रिया, हे परमात्मा तेरा लाख लाख शुक्रिया। एक के भाव है नकारात्मक परिस्थिति में भी उसके बारे में सकारात्मक समझ पाना, सोच पाना। शायद मेरा स्वभाव ऐसा हो, क्योंकि जब मैं 19 साल का था, 19-20 साल का, तब मैं बेसिकली 10,500 रुपए का स्लेक स्कूटर बाय करा था, बड़ी मेहनत से पैसे कमा के डोर टू डोर करता था। तो मेरे पास मुश्किल से 80 रुपए का सब्सक्रिप्शन करता था, उसमें मुझे 16 रुपए मिलते थे। अब सोच के देखो, 1 साल का सब्सक्रिप्शन होता था 80 रुपीज का, अल्ट्रा हेल्थ मैगजीन का, उसमें मुझे 16 रुपए मिलते थे। और मैंने अपने घर वालों से नहीं लेकर, मैंने 10,500 रुपए, वो 16 रुपए, 32 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए करते 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 1.5 साल लग गया मुझे बेसिकली 10,500 रुपए सेव करने में। और मैंने स्कूटर बाय करा, सिलेक्ट स्कूटर। और जब मैं स्कूटर चला रहा था केशवपुर मंडी के यहाँ पे, मैं रेड लाइट पे रुका और पीछे से किसी ने मुझे मार दिया, और मेरा हेडलाइट वो जो था राइट हैंड साइड का इंडिकेटर वो तोड़ दिया, टूट गया। अब जिस इंसान ने इतना इतना पैसा करके बेसिकली स्कूटर बाय करा हो और उसने बेसिकली ये तोड़ दिया, तो वो कैसा महसूस करेगा। और इसके बाद जब मैंने उसे पीछे देखा तो उसने मुझे बोला आगे देख ले वरना आगे देख ले वरना मुंह तोड़ दूंगा। अब मेरा स्वभाव लड़ाई वगैरह का नहीं। अब हैरानी की बात है, मैंने उस सिचुएशन में मैंने उस पर्सन से बोला आप एक बाहर आएंगे, कहते आप। और हैरानी की बात यह है कि जब मैंने उससे मिला, बातचीत करी, मैंने कहा आप मुझे जानते हैं? कहते नहीं। तो कौन है भाई, कहाँ का है? मैंने कहा नहीं। मैंने कहा हैरानी की बात है, ना आप मुझे जानते हैं ना मैं आपको जानता हूँ, लेकिन जिस तरह से आपने व्यवहार किया मैं समझता हूँ कि कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति है जिससे आप घिरे हुए हैं, कोई समस्या से घिरे हुए हैं। मुझे ये लग रहा है कोई समस्या से घिरे हुए हैं। अगर आप माइंड ना करें तो मुझे अपनी समस्या शेयर कर सकते हैं। और उस पर्सन ने कहा तू कौन मेरी समस्या समाधान कर देगा? मैंने कहा शायद मैंने अगर आपसे पूछा तो इसका मतलब ये बात तो तय है कि बेसिकली मेरा कंसर्न है सुनना, हो सकता है मैं शायद मदद कर सकूं, वरना यहाँ पर अभी या तो पुलिस की गाड़ी आती है या तो एम्बुलेंस आती है।
कह रहा हाँ ये तो है। तो उसने मुझे बताया मेरी जेब में 7,500 रुपए थे जो रेंट देना था, वो मेरा पर्स गिर गया, और वो पर्स गिर गया। अब मालिक का वहां से फोन आ रहा है, मकान मालिक का, बार बार मुझे उसने इतना सुनाया, तेरा पिछले महीने का रेंट भी रह गया, तू इस महीने भी बहाने मार रहा है। बट मैं बहाने नहीं मार रहा, मेरा सच में पर्स गिर गया। तो बेसिकली मैंने कहा ये सिचुएशन ने आपको डिस्टर्ब किया है? कह रहा हाँ, इसलिए गुस्सा आ रहा था मुझे, मैंने ठोक डाली थी मालिक। मैंने कहा इसका मतलब आपने अपनी कीमत जो लगाई है वो 7,500 रुपये, इतने मतलब? मैंने कहा क्योंकि आपने अपनी लाइफ की कीमत सिर्फ 7,500 रुपये लगाई है। मैं 20 साल में ये बात बोल दी थी, आज मैं 37 साल का हूँ। मैंने कहा आपने अपनी लाइफ की कीमत 7,500 रुपये लगाई है। कहते नहीं यार, ऐसी बात थोड़ी है। मैंने कहा लेकिन अभी आपने ऐसा जो एक्ट किया, और अगर मेरी जगह शायद कोई और होता और वो लड़का, कुछ व्यक्ति ईंट लेके मार देते और आपकी साथ मिस हैपनिंग हो जाती, इसीलिए तो कह रहा हूँ आपने अपनी कीमत 7,500 रुपये लगाई। कहते नहीं नहीं वो, मैंने कहा सिंपल सी सिचुएशन है, मैं मानता हूँ ये परिस्थिति आई है, ऊपर वाले ने किस परिस्थिति से आपसे गुजरना है वो आपके हाथ में नहीं, लेकिन आपने उसको कैसे रिएक्ट करना है, कैसे लेना है, ये तो आपके हाथ में। मकान मालिक को डायरेक्टली बोल दो, पहले अपने मालिक को बोल दो कि बेसिकली मैं ओवर टाइम कर लूंगा, मुझे ये चीज दे दो, वो उसे दे दो 50%, और उसका सिचुएशन जनरली शेयर कर दो और बोल दो कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मुझे निकाल दो। वो निकालेगा नहीं क्योंकि तुमने देने हैं पैसे, वो रखेगा तुम्हें। हाँ, निकालेगा तो नहीं। मैंने कहा जब उसे पता निकालेगा नहीं, थोड़ी सुना इसलिए रहा है क्योंकि बेसिकली उसने आपने पैसे देने हैं उसके। कहते हाँ, वो निकाल नहीं सकता आपको, लेकिन क्योंकि आपने पैसे देने हैं वो आपको जबरदस्त रखेगा। तो उसे साफ बोलो अगर आपको ऐसा लगता है तो मुझे निकाल दो, तो कहेगा नहीं निकालूंगा नहीं, क्या है कि मेरे सामने वहां से पैसे ले लूंगा, मैं दे दूंगा आपको, मैं बेफिक्र करो। कह रहे हाँ यार ये तो आसान तरीका है। मैंने कहा छोटी सी बात तो थी, लेकिन सवाल यहाँ पर ये आता है कि अगर मेरी जगह कोई और होता तो शायद हो सकता था लड़ाई भी होती, झगड़ा भी होता, लेकिन मेरा सुबह से स्वभाव रहा है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर क्या मैसेज देना चाह रहा हूँ, मैसेज ये देना चाह रहा हूँ कि जब बेसिकली कोई भी परिस्थिति, वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में भी अगर आपका माइंडसेट बेस्ट है तो आप वर्स्ट परिस्थिति से बाहर आ सकते हैं। आपको अपने माइंडसेट को सेट करना आना चाहिए, और सेट तब होगा जब आप सामने वाले से एक्सपेक्टेशन छोड़ेंगे और सामने वाले से प्रेम करेंगे। वो प्रेम में सच्चा होना चाहिए, कंडीशन नहीं होनी चाहिए। जब आप अपने प्रेम के अंदर कंडीशन रखते हैं, अनकंडीशनल प्रेम नहीं होता, तो जाके आप इरिटेशन का जन्म अपने आप देंगे। क्योंकि प्रेम में बहुत बड़ी शक्ति है, परमात्मा यानी प्रेम से भरी आत्मा, जिसमें जिस आत्मा में प्रेम का वास है, परमात्मा सदैव उसके साथ है। आपके अंदर प्रेम होना चाहिए, द्वेष नहीं होना चाहिए। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स। अगर हम इन सब चीजों को रखते हैं, वो भाव रखते हैं, तो गारंटीड है हम उस जब काम करेंगे ना, जैसे मान लो आप आटा गूंद रहे हैं लेकिन हाथ काले हैं, इन काले हाथों से जब आटा गूंदेंगे तो आटा काला ही गूंदेगा। सेम अंदर द्वेष भरा है, इरिटेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, लेकिन अगर आप कोई भी कर्मस कर रहे हैं, कॉल कर रही हैं, अपॉइंटमेंट फिक्स कर रही हैं, प्रेजेंटेशंस दे रही हैं, सेल क्लोज कर रही हैं, तो उन सभी चीजों द्वारा आप जो कर्म करेंगे, वो कर्म में ना वो वाइब्रेशंस नहीं आएंगे, क्योंकि आपने अंदर भरा क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण। तो प्रेम भरो, उसके बाद सामने वाले को फॉरगिव करो, माफ करो, फॉरगेट करो, भूल जाओ और आगे बढ़ो। क्योंकि अदरवाइज अगर आपने ये FT फॉर्मूला इंप्लीमेंट नहीं किया, फॉरगिव और फॉरगेट का, माफ करना और भूलना, उसकी वो बातों को गौर करो जो आपके अच्छी लगती है, ना कि उन बातों को गौर करो जो आपको बुरी लगती है। हर व्यक्ति में अच्छाई और बुराई दोनों विराजमान है, लेकिन कुछ को गौर करना है, कुछ को इग्नोर करना है। लेकिन जो हमें अच्छा नहीं लगता हम उसको गौर करते हैं, जो उसमें गुण है हम उसको इग्नोर कर देते हैं। इसीलिए हम व्यक्ति अपने आप में दुखी में रहते हैं।
दुख को उल्टा पढ़ो तो बनता है खुद। हम खुद उसके जिम्मेदार हैं। और दुख की इंग्लिश होती है सैड, SAD। उसमें से वर्ड निकल रहा था एड्स, ADS। उस दुख के लिए जिम्मेदार खुद इसलिए है क्योंकि हम खुद उस दुख की ऐड करते हैं। किसी ने कुछ कहा, इसको भी बताते हैं, इसको भी बताते हैं, इसको भी बताते हैं, इसको भी बताते हैं। आपने 100 बारी बताया, 100 लोगों को बताया, लेकिन हर व्यक्ति ने एक बार सुना। वो यहाँ से सुन के यहाँ से निकाल देगा, लेकिन आपने तो 100 बार सुना दिया ना अपने सबकॉन्शियस माइंड को। ये भी नहीं सोचते आप। तो इसीलिए अगर आपने सोचना है तो अच्छा सोचो, या तो अच्छा सोचो या तो मत सोचो। सो उसके बारे में अपने आप में एक संकल्प लिया करो, या तो मैं उसमें अच्छा देखूंगा या तो मैं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑफ कोर्स बुरी चीजें भी नजर आएंगी, नो डाउट, लेकिन अपना एनर्जीज मत दो वहां पे। लोग क्या होते हैं, बुरी पे ना एनर्जीज दे देते हैं और उन्हें अच्छी भी लगती बहुत ज्यादा, लेकिन एनर्जीज दे दी तो बेसिकली वो आकर्षित और ज्यादा हो जाएगी। आपको इग्नोर करनी आनी चाहिए। अगर आपने इग्नोर नहीं करी और उस एनर्जीज पे आपने एनर्जीज दे दी तो बेसिकली वो ज्यादा अट्रैक्ट कर लोगे आप, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को अच्छा बुरा पता ही नहीं है। उससे तो ये पता है जहां ऊर्जा ज्यादा, इसका मतलब वहां डिमांड ज्यादा, जहां ऊर्जा कम वहां डिमांड कम। तो जहां ऊर्जा ज्यादा है वहां ऊर्जा दो ना। कभी कभार आपकी मैसेज बहुत कुछ कह रही है, आप इरिटेट हो रहे हो, तो आपने ऊर्जा दे दी वहां पे। इसका मतलब आप ऐसे रहो कूल। आप ये देखो, ये मूवी चल रही है, बस मूवी देख रहे हैं, एंजॉय करते हैं ना मूवी में, वो आपके जीवन में हो ही नहीं रहा है, वो तो मूवी में हो रहा है। एंड एंजॉय द मूवी। और मूवी का नाम रख दिया आज बैंडेड क्वीन। राइट। कभी फादर कुछ बोलते तो मूवी का नाम है भाई हिटलर मूवी चल रही है आज, इसकी मूवी। एंजॉय करो बस मूवी। व्हेन यू विल बी एंजॉयिंग द मूवी ना, हर चीज को एंजॉय करो, तो फिर बाद में आप अपने आप, दिस इज द माइंडसेट व्हिच आई एम कैरिंग। ये मैंने आपको एक छोटा सा एकदम बाल की खाल जितना जो चीज शेयर करा है, ये माइंडसेट है, इसके कारण बेसिकली आई एम लाइक दिस। उसके बाद बेसिकली लोगों को दिखता है बाहर, लेकिन अंदर क्या है ये इंपॉर्टेंट है। तो पूरा कंक्लूजन निकालू तो ये कहूंगा, जिस भी इंसान ने अपने नेचर को नेचर के इक्वल किया वो डिफरेंट क्रिएचर बन जाएगा। इक्वल तब होगा जब देने का भाव होगा, क्योंकि नेचर ने हमें क्रिएट किया है, यानी प्रकृति ने, जिसको हम गॉड कहते हैं। गॉड यानी जनरेटिंग ऑपरेटिंग डिस्ट्रॉइंग मशीन, जिसने हमें क्रिएट किया है। तो हमारा स्वभाव क्रिएट करना है, नेचर का स्वभाव देना है, आपका स्वभाव देना होना चाहिए। जहां पाने का भाव आ जाएगा वहां पर इरिटेशन का जन्म होगा, जहां देने का स्वभाव आएगा वहां क्रिएशन का जन्म होगा। और दूसरा, पाने के बारे में विजुलाइज करना ठीक है, लेकिन देने के बारे में विजुलाइजेशन करो, तो जाके बेसिकली यूनिवर्स को आप अट्रैक्ट कर लोगे। आप इमेजिनेशन में सिर्फ होम मीटिंग देते हुए इमेजिन करो। किसी को ये स्वास्थ्य और समृद्धि के बारे में देने की बात कर रहे हो ना, तो होम मीटिंग है, सोसाइटी में या स्कूल्स में वर्कशॉप देते हुए इमेजिन करो, आपके पास खुद आ जाएंगी देखना पर। आप कॉलेज में वर्कशॉप देते हुए इमेजिन करो, एंटरप्रेन्योर सेशन में दे रहा हूँ, आपके पास खुद कॉल आ जाएगी। आप देखना, कोई बोलेगा मैं इस कॉलेज में हूँ, अच्छा कॉलेज में, कॉलेज वाला आ जाएगा, स्कूल वाला आ जाएगा। आप जिम में कोई वर्कशॉप क्रिएट करते हो, इमेजिन करो, आपको वो पर्सन आ जाएगा। आपने ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, बहुत सारे पर्सन है बेचारे सुबह से शाम तक जहर खा रहे हैं पोल्यूशन के रूप में। आप देख रहे हो कि मैं उन सिर्फ उन्हीं को पर्टिकुलरली मैं वर्कशॉप दे रहा हूँ। आपको एक परिस्थिति आएगी जिसमें आपको वहां पर आप पहुंच जाओगे, क्योंकि फिर प्रकृति आपको वो देगी जो आपने विचार किया, बट देने को अलाइनमेंट होगी। सो टुडे आई होप आज कुछ मन से दिल से बातें निकली। तो सेशन नहीं दी आज वो वाला जो मैं बेसिकली कुछ सुनाने वाला था, लेकिन आज जो दिल से चीजें थी वो शेयर की गई। आई होप कि आपने कुछ आज महसूस किया हो कुछ, ठीक है ना? बहुत बढ़िया सर, बहुत 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 बढ़िया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।
ठीक है, तो ऑफकोर्स थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में चले गए आज, राइट, टू नो अबाउट योरसेल्फ, क्योंकि मैं आपको फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली हर उस एरिया के अंदर आपको चाहता हूं आप अपनी लाइफ में उस ज्ञान को अर्जित करें और अमल में लेकर आए, तब जाके आप लाइफ में बैलेंस को कैरी करोगे, राइट ना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। 7:30 बज गए हैं और आप सबने बेसिकली मूव करना है। थैंक यू, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय। प्लान योर डे। और रात एक चीज ध्यान रखिएगा, सुबह उठने के बाद अपने आप से बोलना है व्हाट इज माय टुडे गोल। बस मेरा आज का गोल क्या है, आज मैंने क्या क्या देना है, किस किस को देना है, बस ये विचार करो, आपके जीवन में तर जाओगे अपने आप ही। ठीक है, माय टुडे गोल। कोई एज बैरियर नहीं है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को अगर आपने 20 साल का बता दिया तो आप 20 साल के हो जाओगे, आप 60 साल के या 50 साल के नहीं रहोगे। आप शीशे की तरफ अगले 1 महीने तक नहीं देखो, अपने सबकॉन्शियस माइंड में बोल दो, विजुलाइज कर लो, सिर्फ वो पिक्चर देखो जो आप 20 इयर्स के 25, तो आप वैसी एनर्जी कैरी कर लोगे। आपको पता ही नहीं आपका सबकॉन्शियस माइंड की पावर क्या है। शीशे की तरफ मत देखना अगले 1 महीने तक, सिर्फ उस पिक्चर को देखना और उसी चीज को विजुलाइज करना, ये चीज मैं ये हूँ, तो आप वो करोगे और आपके अंदर वो एनर्जी आएगी, आपको हैरान हो जाओगे ये क्या हो गया, क्योंकि आपने अपने सबकॉन्शियस में हो चुका हूं, तो जाके चैलेंज है। You again can back to or reach by using conscious mind. I will help your subconscious mind. Right. Thank you to all of you. Bye bye. Take. Okay, sir.